लास्ट क्लास में कितना हो गया था? हाँ, आवाज नहीं आ रही है? अच्छा, गूंज रही है आवाज। हेलो हेलो। अब सही है? तो और कम करनी है, ज्यादा करनी है? इतनी तो सही है। ठीक है। रियल नंबर्स तक हो गया था, हाँ? आज देखो, एसटीएफ और एलसीएम से रिगार्डिंग कुछ कंसेप्ट्स हैं, वो देखते हैं, ठीक है? पहले तो ये बताओ, रेगुलर बेस से ट्रांसफर हुए हैं ना वीकेंड में? एसी में थे? एसी में? क्लियर नहीं आ रही तुम? अब तो बिल्कुल नहीं आ रही है। अब सही है? चलो, बताते रहना जब आवाज ना आए ढंग की। पहले तो मुझे ये बताओ, डिवाइड और मल्टीप्लाई किस किस को आते हैं और नहीं आते हैं? है ना? आते हैं ना सबको? तो मैं वो ना पढ़ाऊँ ना? मैं स्टार्टिंग कर रहा हूँ, एससीएफ सिखाऊंगा, एलसीएम और उससे जो भी रिलेटेड होंगे, है ना? हाँ, ठीक है। वैसे एससीएफ एलसीएम निकालना तो आता होगा वैसे। जिसको नहीं आता उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, एक एक आ जाओ। चेंज। चलो। ठीक है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है। तो फैक्टर क्या होते हैं? ऐसे नंबर्स, हाँ, वो भी कंप्लीटली, है ना? ठीक है। तो मैं दो नंबर ले रहा हूँ, ठीक है? एक 4 ले रहा हूँ, दूसरा 12। ठीक है। मुझे ऐसे नंबर लिखने हैं जो 4 को डिवाइड करें कंप्लीट, है ना? ठीक है। तो देखो, 4 के जो फैक्टर्स होंगे, मैं फैक्टर्स बोल रहा हूँ, प्राइम फैक्टर्स नहीं बोल रहा हूँ। ठीक है ना? फैक्टर्स लिखने हैं जो 4 को डिवाइड करें, तो 1 डिवाइड करेगा, 2 डिवाइड करेगा और 4 डिवाइड करेगा। ठीक है ना? किसी को फैक्टर्स में तो प्रॉब्लम नहीं है ना? ठीक है, अब आ जाओ 12 पे। तो 12 को 1 डिवाइड करता है, 2 करता है, 3, 4, 6, 12। ठीक है। ये मैंने दोनों के क्या किए, फैक्टर्स लिख लिए हैं, ठीक है ना? अब बात आती है, फैक्टर मैंने लिख लिए हैं, अब बात आती है कॉमन की। ठीक है ना? तो देखो, कॉमन क्या क्या है? 1 भी है, 2 भी है, 4 भी है। ठीक है ना? तो कॉमन फैक्टर्स मेरा 1 है, 2 है और 4 है। ठीक है ना? अब मुझे इसमें से क्या चाहिए? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर चाहिए, है ना? इसमें मुझे पता चल रहा है कि सबसे बड़ा तो 4 ही है। ठीक है ना? ये 4 हमारा एस सी एफ होगा इसका। ठीक है। अब बात ये आती है, क्या हम हमेशा ऐसे ही एस सी एफ निकालेंगे क्या? नहीं। क्यों? कि जब बड़े नंबर्स होंगे ना, तो फैक्टर्स लिखने में बहुत प्रॉब्लम हो जाए। उसके लिए कौन सा मेथड आता है?
प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है ना। तो इनके प्राइम फैक्टर्स करके निकालने हैं। देखो प्राइम फैक्टर्स से कैसे निकालते हैं, मैंने क्या किया, 4 को लिखा, वो होता है प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में 2 इंटू, ठीक है, और 12 क्या होता है, 2 इंटू 2 इंटू, अब बस ये देखना होता है इसमें कितने पेयर्स बन सकते हैं, एक ये बन रहा है, एक ये बन रहा है ना। तो एस कितना हो जाएगा, तो जो कॉमन फैक्टर्स होते हैं उनका क्या मल्टीप्लाई करके ही लिखना होता है, ठीक है। 2 इंटू 2 इक्वल टू, ये वाला मेथड हमेशा हम यूज करेंगे एस निकालने के लिए, ठीक है। एक और तरीका है, जैसे हम एलसीएम निकालते हैं ना एक साथ, तो भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो उसको देखो कैसे निकालते हैं, 4 12, मुझे ऐसे नंबर से डिवाइड करना होता है, दोनों नंबर डिवाइड हो जाए, ठीक है। देखो मैं क्या करूँगा, 2 से डिवाइड करूँगा, 2 2 जा 4, 6 जा 12, फिर देखो मुझे पता चल रहा है कि 2 से दोनों डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है ना। 2 1 जा 2, और ये 3, ये किसी कॉमन नंबर से डिवाइड नहीं होंगे, 1 और 3, ठीक है ना। अगर चाहो तो किसी का मन कर रहा हो कि 1 से डिवाइड हो जाएंगे, तो 1 तो वो चलता ही रहेगा ना फिर तो, है ना। तो ये क्या है, हमें देखना होता है कि ऐसा कौन सा कॉमन नंबर है जिससे दोनों नंबर डिवाइड हो रहे हैं, दोनों, ठीक है ना। एससीएफ में क्या करते हैं, वो लिखते चले जाते हैं, है ना। ऐसी अगर एलसीएम निकाल रहा होता तो क्या करता मैं, उसमें कब रुकते हैं हम, जब 1 1 आ जाए, है ना, तभी रुकते हैं, ठीक है। लेकिन एससीएफ में क्या है कि सिर्फ वहां तक देखते हैं जहाँ तक दोनों नंबर डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ से एससीएफ कितना हो जाएगा, पर ये मेथड थोड़ा सा ना मुश्किल सा है, बताऊं क्यों मुश्किल है, कि अब सपोज करो कि किसी का एस है ना, ऐसे नंबर्स ले रखे हैं जिनके बड़े बड़े एस आते हैं, जैसे सपोज करो 23 आ रहा हो, 37 आ रहा हो, तो आपको पता है स्टार्टिंग करनी पड़ेगी 2 से, अब फिर आप चेक करते हुए जाओगे कहाँ तक, 23 37 तक। इसमें क्या है, एटलीस्ट छोटे नंबर से मैं स्टार्ट कर सकता हूँ, है ना, अलग अलग फैक्टर है तो मैं कर सकता हूँ। उसमें कुछ हो ही नहीं रहा होगा जब तक आप 37 नहीं लिखोगे, कि कॉमन फैक्टर है वो क्या है, 37 है, जब वो आप लिखोगे तभी आ रहा होगा, ठीक है। ये वाला करो तो, जी। एलसीएम में अभी आगे बताऊंगा तब आप बता देना, अभी सिर्फ एससीएफ निकालो। 3, और फिर आप करो, क्या हुआ, एलसीएम निकालेंगे वो, अलग अलग करके निकालो आप, तो एक कंबाइन करके मत निकालो, कंबाइन करके है ना बहुत हार्ड होने वाला। मैंने सिर्फ बता दिया कि अगर कहीं किसी बुक में दिखे ऐसा करके कि एक साथ भी मैं एससीएफ निकाल सकता हूँ, तो ऐसा ना लगे कि ये तो मैंने पढ़ा नहीं है बस क्या सर, नहीं किया, ओके ओके, हाँ सर, डायरेक्ट कर लेता है। वैसे अक्सर पता कैसे करना, अलग ही अलग करना, ठीक है ना, थोड़ा सा मुश्किल होता है ऐसे करना। आपका नाम नहीं है, तो अब तो मैम आए रजिस्टर लेने,
उसको आप बोल देना, ठीक है। ठीक है, इसको निकालना है क्या किसी के लिए, सॉल्व करना है? तो इसका एस सी एफ है, ठीक है। अब बात करते हैं एलसीएम की। ये है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। तो अब मुझे क्या लिखने है, पहले सबसे पहले बात आती है मल्टीपल की। हाँ, अपन लोगों ने टेबल्स तो पढ़े ही रखे हैं बचपन, वही मल्टीपल्स ही होते हैं, है ना। तो देखो इसमें भी मैं 4 और 12 के मल्टीपल्स लिखने वाला हूँ। देखो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 12 16 20, है ना, ये मल्टीपल्स हैं इसके 4 के, ठीक है। और 12 के, 12 24 36 48, है ना, ऐसे करके लिखते जाएंगे। एक चीज आपको कॉमन हो रही होगी कि जब हम एलसीएम निकालते हैं तो लोएस्ट वर्ड यूज, है ना। अगर इसमें भी हाईएस्ट वर्ड यूज कर रहे होते तो इन्फिनिटी चला जाता ना। तो इसीलिए इसमें किसकी बात करते हैं, लोएस्ट कॉमन की बात करते हैं, ठीक है ना। अब देखो कॉमन, देखो कॉमन कौन सा आ रहा है, ठीक है। देखो पहला, सबसे पहला कॉमन क्या आया, 12, ठीक है ना। फिर अगर और लिखता तो मैं ये लिखता ना 24, 20 के बाद, है ना, ये 24 आ रहा होता, ठीक है ना। और आगे लिखेंगे 36 आ जाएगा, लेकिन मुझे ज़रूरत किसकी है ना, ये कॉमन मल्टीपल कौन कौन से आ रहे हैं, 12, 24 और आगे वाला आ रहा होगा, लेकिन मुझे क्या चाहिए, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल चाहिए। सबसे छोटा तो मेरा 12 है। ये है जो बेसिक डेफिनेशन होती है एलसीएम और एचसीएफ, ठीक है। और इनको निकालते कैसे, वो प्राइम फैक्टर से ही निकालते हैं। वही बात है कि फैक्टर्स या मल्टीपल्स लिखना, है ना, वो मुश्किल हो जाता है वो। देखो इसको कैसे निकालेंगे, 4 12, एलसीएम है ना, आप दोनों नंबर्स को साथ में लेके ही निकालेंगे, अलग अलग फैक्टर्स करके मत निकालो, है ना। क्यों, क्योंकि अलग अलग नंबर से आप निकालोगे ना तो कोई ना कोई फैक्टर छूट जाता है, इसलिए, ठीक है। देखो इसको, 2 2 जा 2 1 3, फिर 3 से, और कब तक करते हैं, जब तक क्या है, 1 1 ना आ जाए, ठीक है ना। और जो नंबर 2 से डिवाइड ना हो रहा हो उसको वैसे ही का वैसे कॉपी करते हैं, ठीक है। तो एलसीएम कितना होगा यहाँ पे, ठीक है। तो इसका भी एक क्वेश्चन कर लेते हैं। कोई था पिछली बार नहीं कर रहा था, कर रहे हो सर, कर तो नहीं रहे हो, प्रॉब्लम बताओ क्या है। 30, 310 वाले दो बंदे हैं, आप अपना चेक करो, मेजोरिटी सही होती है हमेशा। 2310, 2310, चेक करो अपना। सर आपको फैक्टर्स करने नहीं आते, हाँ। फैक्टर्स किस किस को नहीं आते यहाँ पे, 310। हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, आपको क्या है कि आपका मेथड करेक्ट होना चाहिए बस।
क्या? एक यहाँ पे ऐसा बंदा है जिसको फैक्टर्स करने, और कोई है? देखो, वीक डेज होते हैं उसमें मैं 11 बजे यहाँ पे आ जाता हूँ, आपकी क्लासेस होती हैं 4 o'clock, तो वीक डेज में आते हैं। जिसको जो भी नहीं आता है पिछली क्लासेस का, मतलब 5th क्लास, 6th 7th 8th, है ना, तो वो आके मेरे से पूछ सकता है। आप 1 घंटा बैठो, 2 घंटा बैठो, पर एटलीस्ट ये चीज़ें सीख लो। ये नॉर्मल चीज़ें हैं और बहुत पहले से हम लोग पढ़ते आ रहे होते हैं, फिर क्या होता है, आप कर नहीं पाओगे, आपको कुछ समझ में आने वाला है नहीं, है ना, समझ में नहीं आएगा तो बुरा मैं हो जाऊँ, मैं समझा नहीं पाता। आप समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? तो जिसको जो भी नहीं आता हो, मैं उसको एडिशन, मल्टीप्लाई, सब्ट्रैक्शन सारा सिखाने के लिए तैयार हूँ। आप बस इतना करो कि आ जाया करो 11 बजे, जब भी आपको टाइम मिले, 11 से 4 तक, ठीक है ना, 4 बजे से क्लासेस है, उस टाइम में आप आ जाओ, मैं सिखाने के लिए तैयार। वीकडेज वाले बैच से कौन कौन बच्चा आया है इसमें? तो देखो, इसका करते हैं 105, 110। देखो सर, इसमें लास्ट में देखो, लास्ट में कौन सा डिजिट है? इसमें कौन सा है? डिजिट के लास्ट में जीरो होता है ना, नंबर के लास्ट में डिजिट जीरो होता है, तो वो नंबर किससे डिवाइड होता है? 2 से, 5 से, है ना। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, स्टार्टिंग किससे करूंगा? 2 से करूंगा। सबसे पहले फैक्टर्स करते हैं छोटा प्राइम नंबर, ठीक है। आप सुनते रहना, देखो, मैं 2 से करूंगा, ठीक है। ये कितना हो जाएगा? ये डिवाइड नहीं होगा 105, इसलिए मैं इसको ऐसा ही लिखूंगा, ठीक है ना। 105 2 से डिवाइड होता है? नहीं ना, तो उसको वैसा ही लिखो, 110 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, दोनों डिजिट के लास्ट में 5 5 है, ठीक है ना। 5 से तो होगा, लेकिन एक चीज और आप चेक कर सकते हो कि इसको ऐड करके देखो, 105 को ऐड करो 6 होगा। अगर डिजिट्स का सम 3 से डिवाइड हो जाता है तो वो नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है ना। आप यहाँ पे करोगे तो देखो, 5 और 5 10 आ रहा है, ये नहीं होगा, ठीक है, तो 3 से करो। 3 3 जा 9, 115, 3 5 जा, ये हो नहीं रहा है, इसलिए इसको ऐसा ही लिखा हुआ है। अब देखो, दोनों के दोनों डिजिट्स किससे डिवाइड होने वाले हैं? 5। अब 7 से 7 बन जा, और ये हो नहीं रहा इसलिए 11, और फिर लास्ट में, ठीक है, तो एलसीएम कितना हो जाएगा? 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 ठीक है। अब देखो, 55 टू 110 इंटू 21, 21 23, ठीक है ना। आपने चेक कर लिया क्या मिस्टेक पे? और क्वेश्चन करना है क्या? चलो, अब एक आइडिया तो लग गया होगा कि एलसीएम एचसीएफ होता क्या है, ठीक है ना। तो अब क्या करते हैं, कुछ कंसेप्ट्स हैं वो देखते हैं, वो एग्जाम में आती हैं। देखो, क्या है, टू फाइंड द लार्जेस्ट नंबर, मुझे ऐसा सबसे बड़ा नंबर चाहिए विच विल डिवाइड ए बी सी, ठीक है। मुझे ऐसा नंबर चाहिए जो ए बी सी को डिवाइड करे। ए बी सी को तो मैं, अगर अगर अभी मैं नंबर्स लिख भी नहीं रहा हूँ तब भी बोल सकता हूँ कि एक नंबर तो इनको डिवाइड करेगा ही करेगा। 1,
है ना। पर मुझे नंबर ऐसा चाहिए जो लार्जेस्ट हो, है ना, सबसे बड़ा हो, ठीक है ना। ये क्लियर है। मैं एबीसी को ऐसा ही लिखा रहने दूं, फिर भी वन ऐसा नंबर है जो इन तीनों को डिवाइड करेगा। ये बात क्लियर है, ठीक है। फिर बोला जब मैं डिवाइड कर रहा हूँ तो रिमाइंडर्स बचने चाहिए। जब मैं ए को डिवाइड करूंगा तो एक्स बचेगा, बी को डिवाइड करूंगा तो वाई बचेगा, और सी को डिवाइड करूंगा तो जेड बचेगा, ठीक है ना। तो इस कंडीशन के लिए जो होगा, लार्जेस्ट नंबर आपने पढ़ा होगा, एक चीज है ना, लार्जेस्ट नंबर से एक आइडिया लग जाता है कि मुझे एचसीएफ निकालना है। ना आइडिया लगता है, लार्जेस्ट नंबर से एक आइडिया लग जाता है कि मुझे एचसीएफ निकालना है। तो देखो क्या है, आपने ना 36 लिखो, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूँ, इसको अगर मैं 5 से डिवाइड करूँ, मेरा रिमाइंडर कितना आ रहा होगा, ठीक है ना, 1 आएगा। क्या मैं ये रिमाइंडर इस नंबर में से माइनस कर दूं तो ये नंबर कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा, है ना। वही करना है यहाँ पे, देखो क्या है कि जब मैं ए को डिवाइड कर रहा था किसी नंबर से तो रिमाइंडर कितना आ रहा था, एक्स आ रहा था। बी को कर रहा था तो रिमाइंडर वाई आ रहा था, और सी को जब कर रहा था तो रिमाइंडर जेड आ रहा था, ठीक है ना। तो मैं ए में से अगर एक्स माइनस कर दूंगा तो उस नंबर से ए माइनस एक्स कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है ना। बी माइनस वाई है वो कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा, और सी माइनस जेड है वो कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। देखो इस पे क्वेश्चन कैसा है। मुझे ये बताओ, जो लिखा हुआ है ना ये स्टेटमेंट, ये समझ में आया ना। ठीक है, चल देखो, ये बोला फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच विल डिवाइड 148, 148 को डिवाइड करेगा, और 246, लास्ट नंबर है 623। और मेरे रिमाइंडर्स क्या बच रहे हैं, जब मैं 148 को कर रहा हूँ तो 4 रिमाइंडर बच रहा है, तो मैंने क्या किया, उसको सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है। इसमें से 6 को सब्ट्रैक्ट किया, और इसमें से 11। तो अब जो भी नंबर आएगा ना वो कंप्लीटली डिविजिबल होंगे। ये हो गया 144, ये 240, और ये कितना हो जाएगा, 612। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है। एचसीएफ निकालना है, देखो अगर आपको इस वर्ड से भी क्लियर ना होता हो कि लार्जेस्ट नंबर पूछा हुआ है तो एलसीएम निकालना है या एचसीएफ, एक चीज तो फिर भी ये सेंटेंस पूरा क्लियर कर देता है। देखो ये बोल रहा है फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच विल डिवाइड, विच विल डिवाइड का मतलब है इनको डिवाइड करना चाहिए। वो नंबर है ना इन तीनों को डिवाइड करेगा, ये लैंग्वेज। जब वो नंबर इन तीनों को डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर्स मेरा 4 6 11 आएगा। अगर आपको ये नंबर से इस वर्ड से क्लियर ना होता हो फिर भी, ठीक है ना, ये भी बोल रहा है ना विच विल डिवाइड 148, 246, 623, ना, तो रिमाइंडर्स ये बचेंगे, तो ये वो नंबर्स हैं तो उस नंबर से कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि मैंने क्या किया, रिमाइंडर को उस नंबर में से माइनस कर दिया है, तो कंप्लीटली डिविजिबल होगा, है ना। तो अब ये तीन नंबर्स है, इनका एचसीएफ निकालो तो 12 आ रहा है। एक आंसर आपका कल है, 54 आएगा। दिखाओ तो आपने किया कहाँ है, करो तो आप। और 12 दो आंसर्स हैं, 12 है और 24। एक बार फिर से आप चेक करके देखो सारे के सारे, फिर एक आंसर चाहिए, 12 आ रहा है।
कितना आ रहा है? 24 तो नहीं आ रहा है। चलो देख लो इसको भी। ठीक है, देखो सर जी इधर लास्ट डिजिट क्या है? 4 है, उसे डिवाइड होगा 7 जा 14 जा 4, फिर से लास्ट 2 है, ठीक है ना, फिर 2 से करेंगे। 2 3 जा 6, 6 जा 12, ठीक है ना। फिर देखो लास्ट में 6 है, फिर 2 से 18, फिर देखो 2 से 9, अब 3 से। ठीक है, अब 240 को करते हैं। ठीक है, आप कर सकते हो। आप बोलना शुरू करो, बैठे रहो पर बोलो आप। से कितना? फिर 2 से ठीक है, अब कर लेते 612 को। देखो अब इसको देखो, 358 और 19 हो गया, मतलब 3 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, फिर देखो 3 से हो जाएगा, क्योंकि 5 और 1 कितना होता है? 6। हाँ, ठीक है। तो अब देखो कॉमन क्या क्या फैक्टर्स आ रहे हैं, सारों को लिख लेते हैं हम। इसमें 2 है, इसमें भी 2 बार है, इसमें सारे नहीं देखेंगे, क्योंकि अगर आप सारे देखोगे ना, सर आपके लिए मेनली, ठीक है, क्या है कि यहाँ पे 2 2। अब पेयर बना के देख लो मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। 2 2 3, दूसरा क्या है? 2 2 3 इंटू 5, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? 2 3 70। देखो ट्रिपलेट बन रहे हैं, 2 2, और देखो 3 का ये बनेगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? एस सी एफ 2 टू 2 टू 3 इक्वल टू 12। 12 ऐसा नंबर है, जब आप 12 से 148 को डिवाइड करोगे, रिमाइंडर 4 आ रहा होगा। 246 को करोगे तो 6, और 620 को करोगे तो 11 आ रहा होगा। ठीक है, ये क्लियर है ना? क्वेश्चन किस टाइप से आएगा कि रिमाइंडर बच रहा होगा, मुझे सबसे बड़ा नंबर निकालना होगा। ठीक है, ये देखो, अब बात हो रही है टू फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाई ए बी सी, है ना। मुझे ऐसा सबसे छोटा नंबर निकालना है जिसको मैं ए से डिवाइड करूं, उस नंबर को मैं बी से डिवाइड करूं, उस नंबर को मैं सी से डिवाइड करूं। लीव द रिमाइंडर्स, जब मैं ऐसा करूंगा तो रिमाइंडर यहाँ पे पता कितना बच रहा होगा? रिमाइंडर एक्स बच रहा होगा, यहाँ पे बाई, और यहाँ पे जेड। ठीक है, क्वेश्चन ये बोल रहा है। इतना क्लियर है कि ऐसा नंबर चाहिए तो ए डिवाइड करे, बी डिवाइड करे, सी डिवाइड करे, तो रिमाइंडर्स आने चाहिए एक्स वाई जेड। ठीक है, तो देखो इसमें क्वेश्चन में पता क्या करते हैं, जो रिमाइंडर्स बच रहे होते हैं ना, तो डिवाइजर में से माइनस करो आप। ठीक है ना, क्या करना होता है? ए माइनस एक्स करना होता है, माइनस वाई, और सी माइनस जेड।
जब आप ऐसा करके देखोगे, अभी नंबर सम लेंगे तो क्लियर हो जाएगा कि ये इसके इक्वल आ रहा होता है। ठीक है, फिर क्या करना होता है, हमें सबसे छोटा नंबर चाहिए, उससे ये आइडिया लगता है कि मुझे एलसीएम चाहिए। और एलसीएम हम निकालेंगे ए बी सी, जो नंबर्स थे उनका एलसीएम निकालेंगे। और जो ये कुछ नंबर आ रहा होगा, ठीक है ना, मैंने इसको लिख रखा है कि सपोज करो कि वो नंबर के आ रहा है, तो एलसीएम में से उस नंबर को मैं माइनस करूँ, ये अपना रिक्वायर्ड नंबर। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं। आंसर किसी ने निकाला है इसका? कितना आ रहा है? 420, हाँ जी। देखो, क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, ठीक है ना, विच व्हेन डिवाइडेड बाई 12, 15, 21, लीव द रिमाइंडर 7, 10, 16 रिस्पेक्टिवली, है ना। देखो क्या है, मैंने क्या किया, देखो 12 में से मैं इसका रिमाइंडर माइनस कर रहा हूँ, ठीक है। फिर क्या है, दूसरा नंबर क्या है, 15, 15 में से मैं उसके करस्पॉन्डिंग जो रिमाइंडर है वो माइनस कर रहा हूँ, ठीक है ना। और ये 21 में से मैं 16 माइनस कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखो ये कितना आने वाला है, ये इक्वली आ रहा होगा, और ये हर बार कितना आएगा, 5 आ रहा है, ठीक है। अब मुझे दूसरा स्टेप क्या करना है, इनका एलसीएम निकालना है नंबर्स का, ठीक है। नंबर्स है मेरे 12, 15, 21, ठीक है। 2, 6, 15, 21, ठीक है। 15, 21, 3000 वाला कौन था? चलो देखो, अब इसको किससे करना है? हाँ, 3 वन जा, 3 फाइव जा, 3 सेवन जा, ठीक है ना। अब ये किससे होगा? है ना, 5 के बाद 7, सर आपको क्लियर है कि ये 5 है फिर 7 है, ठीक है। अब देखो एलसीएम कितना हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, ठीक है। 4, 5 जा 20, 60, 6 7 जा 42, ठीक है। ये वो नंबर आ गया, ये तो 420 जो नंबर है वो तो कम्प्लीटली डिविजिबल हो रहा है ना, ये कम्प्लीटली डिविजिबल हो रहा है, तो क्या करना है, जो भी मेरा कॉमन ये नंबर आ रहा था माइनस करने के बाद, ठीक है ना, क्या करना है, रिक्वायर्ड नंबर होगा वो क्या किया जाएगा, 420 से को माइनस करना होगा। तो आंसर हमारा कितना आएगा, 400। आप 415 को डिवाइड करके देखो 12 से, रिमाइंडर 7 आ रहा होगा। 415 को डिवाइड करोगे 10 से, सॉरी 15 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 10, और 21 से आप करोगे तो रिमाइंडर 16। ठीक है, आपका 3000 कैसे आया था? मल्टीप्लाई ना कर, एक्चुअली में मल्टीप्लाई करके, ठीक है, वो तीनों, ये तीनों नंबर्स उसको डिवाइड करेंगे। पर क्वेश्चन यहाँ पे वो आ जाता है कि वो सबसे छोटा नंबर है क्या इन तीनों से डिवाइड होने वाला, मुझे इन तीनों नंबर से डिवाइड होने वाला सबसे छोटा नंबर चाहिए होता है। सबसे छोटा नंबर है वो तो 420 है, फिर उससे बड़े तो बहुत होंगे, इसके 420 से आगे कौन सा नंबर होगा, 840, फिर उससे आगे कितना होगा, 1680, ऐसे करके नंबर्स आते जाएंगे। वो डिवाइड होते हैं, यही नहीं है कि यही स्पेशल नंबर है जो इन तीनों नंबर से डिवाइड होगा, लेकिन इसमें एक स्पेशलिटी ये है कि ये सबसे छोटा नंबर है।
आवाज आ रही है? सारा सिस्टम हिला दिया इसने। मैम कुछ बच्चों के नाम नहीं है। ये क्लियर है? पहला क्वेश्चन किसका था? एसईएफ का था। मैं क्या था कि मुझे ग्रेटेस्ट नंबर ऐसा निकालना था, है ना, तीनों से डिवाइड हो रहा हो, रिमाइंडर्स बच रहे थे। इसमें क्या है, सबसे छोटा नंबर निकालना है, उस नंबर को मैं इन तीनों नंबर से डिवाइड कर रहा हूँ तो रिमाइंडर्स बच रहे हैं। ठीक है ना, अगला केस देखते हैं। ठीक है, देखो इसमें ये बोल रहा है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय एबीसी लीव्स द सेम रिमाइंडर आर इन। ठीक है ना, उसमें क्या था कि अलग अलग थे ना, रिमाइंडर्स अलग थे। ठीक है ना, इसमें क्या है, रिमाइंडर एक ही आ रहा होगा हर बार। ठीक है ना, फिक्स नंबर एक आ रहा होगा। एक मैं छोटा सा नंबर लेता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ क्या चल क्या रहा है। ठीक है, मैं ये बोल रहा हूँ कि मैंने ये 14 नंबर है। ठीक है ना, मैं क्या कर रहा हूँ, इसको 3 और 4 से डिवाइड कर रहा हूँ। इसे डिवाइड करूंगा तो कितना रिमाइंडर आएगा? ठीक है ना, रिमाइंडर कितना आएगा? 2 आएगा। और मैं 4 से करूंगा तो दोनों केसेस में रिमाइंडर सेम ही आ रहा है ना, तो मुझे इसी नंबर की तलाश है। ठीक है ना, ऐसे नंबर्स, ये नंबर्स आपको दे रखे होंगे, ये वाले नंबर ना क्वेश्चन में ये नंबर्स दे रखे होंगे, और रिमाइंडर भी बोल रखा होगा कि रिमाइंडर इतना आ रहा है। ठीक है ना, क्या ये ऐसे लिखा हुआ है? इसके रिस्पेक्ट में अगर मैं लिखूंगा तो ये लिखूंगा ना, 4 × 2 + 2। अगर इतना लिखा होता सिर्फ, तो मैं ये बोल सकता था कि 3 से कंप्लीटली डिविजिबल है ना। तो ये डिविजिबल नहीं रहा, क्यों नहीं रहा? क्योंकि मैंने इसमें क्या कर दिया, +2 कर दिया। ये भी तो मैं सोच सकता हूँ ना कि मैंने क्या किया हुआ है, दोनों में +2 कर दिया। ठीक है, वही काम यहाँ पे करना। देखो क्या हुआ। आंसर 245, 485, दो हो गए आंसर। 45, 285, दो आंसर आ रहे हैं। चलो देखते हैं। 16, 20, 24, 2, 8, 10, 12, 2, 4, 5, 6, फिर 2 से 2, 5, 3, फिर 2 से 1, 5। ठीक है ना, फिर से कर लो आप, 1, 5, 1, और फिर लास्ट 5, 1, 1, 1। 8, 16, 80, 240। LCM = 240 आ रहा है ना। तो ये जो नंबर है ये, हाँ सही बोला था। तो हम इंतजाम करा रहे हैं नोबेल प्राइज का, सही है। देखो ये तीनों नंबर्स हैं, इसको कंप्लीटली डिवाइड करेंगे। ठीक है, अब मुझे इसको पता क्या बनाना था कि रिमाइंडर बचना चाहिए, है ना। रिमाइंडर कितना बचना चाहिए? 5। तो मैंने बताया था ना कि रिमाइंडर 5 बचने के लिए मैं ये कर सकता हूँ। ये हो गया 245। 245 सही था आंसर।
देखो फिर से, टू फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच विल डिवाइड ए बी सी लीविंग द सेम रिमाइंडर इन ईच केस, है ना। तो ऐसा नंबर चाहिए सबसे बड़ा तो ए बी सी को डिवाइड करे, लेकिन रिमाइंडर है ना। रिमाइंडर की देखो कंडीशन क्या है, व्हेन द वैल्यू ऑफ रिमाइंडर इज नॉट गिवन, ठीक है ना। सेम रिमाइंडर बचना चाहिए, लेकिन यही बोलेगा क्वेश्चन में, क्या बोलेगा कि रिमाइंडर बच रहा है वो भी सेम है, पर वैल्यू नहीं देगा रिमाइंडर की, ठीक है ना। जब रिमाइंडर की वैल्यू ना दी हो, सपोज करो कि मुझे ए बी सी तीन नंबर्स दिए हुए हैं, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि सबसे बड़ा नंबर निकालो ऐसा जो इसको, ठीक है ना, इसको डिवाइड कर रहा हो, तीनों को डिवाइड कर रहा है। लेकिन तीनों के केस में कुछ रिमाइंडर आर आ रहा है, ठीक है। रिमाइंडर कितना आ रहा है, पर आर की वैल्यू नहीं देगा, कोई सेम रिमाइंडर आ रहा है, यही वर्ड यूज करेगा, क्या बोलेगा कि सेम रिमाइंडर, ठीक है ना। और वैल्यू नहीं देगा उसकी। तो आप पता क्या करोगे, जो तीन नंबर्स आपको दे रखे थे ना, तीन नंबर्स ए बी सी, आप क्या करो, इसको इसमें से माइनस करो, इसको इसमें से माइनस करो, इसको इसमें से माइनस करो, ठीक है। तीनों नंबर को आपस में माइनस करो, ठीक है ना। एक चीज और दिख रही होगी कि मैंने यहाँ पे ये लगा रखा है, ये देखो, ये पता है क्या होता है, क्या ना, क्या होता है, मॉडुलस, हाँ। इसका यूज पता क्या होता है, इसका यूज सिर्फ इतना है, जो पॉजिटिव नंबर है उसका तो कुछ नहीं करेगा, मतलब दुनिया की जितनी नेगेटिव चीजें हैं इनको वो पॉजिटिव करता है, ठीक है ना। जो भी नेगेटिव नंबर होगा सिर्फ पॉजिटिव करेगा, इसका इतना बड़ा यूज नहीं है। लेकिन हाँ, ये मॉडुलस फंक्शन है ना, अभी आपको ऐसा लग रहा होगा कि क्या कर रहा है, कुछ भी नहीं। अभी तो आप सिर्फ इतना पढ़ोगे कि -1 का मैंने मॉड लिया तो 1, -2 का मॉड लिया तो वो 2, है ना, -3 का मॉड लिया तो वो 3, ठीक है ना। 3 का लिया तो वो तो ऑलरेडी पॉजिटिव है, वो 3 ही रहेगा, ठीक है। और जब आप 11th में पहुंचेंगे, आप पढ़ेंगे फंक्शंस एंड रिलेशंस, तब मुझे लगता है सबसे ज्यादा पढ़ने वाला फंक्शन यही हो जाता है। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा फिर आईआईटी का, मुझे लगता है 50% ऐसे क्वेश्चंस होंगे जहां पे आपको मॉड दिख रहा होगा। सही है। देखो, व्हेन द वैल्यू ऑफ रिमाइंडर आर इज गिवन, जो रिमाइंडर की वैल्यू है वो दे रखी होगी, तब आपने क्या करना है, वही नंबर में से क्या करना होता है, रिमाइंडर को माइनस करना होता है, वो तो वो किया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं। करें शुरू। Find the largest number which on dividing 34, 90, 104 leaves the same remainder in each case, है ना। तो नंबर्स मेरे पास क्या क्या है, 34, 90 और 104। जब रिमाइंडर सेम हो तो क्या करते हैं कि आपस में इनको माइनस करते हैं। मैंने मॉड इसलिए लगाया था क्योंकि आप क्या करेंगे कि 34 में से 90 को माइनस कर ले, पॉजिटिव आंसर ले आए तो ठीक है। वरना आप यदि ये भी लिखते हैं 34 -90 लिखते हैं, तो ये माइनस में आएगा ना। तो आप क्या करो, मॉड लगा दो। बेसिकली मुझे आंसर कैसा चाहिए, पॉजिटिव चाहिए, ये है ना। मॉड अगर लगाने का नहीं है आपको, कि मॉड मुझे नहीं लगाना है, तो आप ये करो, बड़े नंबर में से क्या करो, छोटा नंबर माइनस। देखो 90 में से 34 माइनस करेंगे कितना आएगा, 50, 56, 56। अब इसमें से इसको करो माइनस, 14, ठीक है ना। तो अब मुझे ऐसा नंबर चाहिए जो इन तीनों नंबर्स को डिवाइड करता हो, यानी कि वो ऑब्वियसली एस सी एफ होगा। कितना आ रहा है, ठीक है ना, 14 आएगा। निकालना है इसको,
देखो ना, 56 भी 14 से डिवाइड, ये भी 14 तो होगा ही, ठीक है। एस सी एफ जो आ गया मेरा, कितना आ गया? अब आप चाहो तो चेक करके देख सकते हो, 14 से डिवाइड करके देखना, 34 को, 90 को, 104 को, हर बार रिमाइंडर है ना सेम आ रहा। देखो ये वाला, जब रिमाइंडर दिया हो, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच विल डिवाइड 155 192, लीव्स द रिमाइंडर 7 इन ईच केस। तो सबसे पहले देखो क्या कर रहे थे, जहाँ पे रिमाइंडर नहीं दिया हुआ था तो वहां मैं नंबर्स को आपस में माइनस कर रहा था ना। इसमें रिमाइंडर दिया हुआ है तो क्या करना है, 155 में से रिमाइंडर को माइनस कर, 192 माइनस से, ठीक है। ये कितना आ जाएगा, और ये, ठीक है। एस सी एफ चाहिए, फैक्टर्स करो इसके। 37 तो प्राइम है ना। चलो इसको देखो, 5 3 जा 5 7 जा 35, 37, ठीक है। तो देखो, 2 × 2 × 37, और ये 5 × 37, तो देखो 37 ही सिर्फ कॉमन है। रिक्वायर्ड नंबर कितना हो गया, 37। टाइम हो जाए बता देना, ठीक। देखो इसको बताओ, इसको करो। कितना, एक ऑप्शन और बना लें। कई कई एक लोगों का मुझे देख के लग रहा है ये आ गया, नन ऑफ दीज। पर ये आंसर सही नहीं है, नन ऑफ दीज आंसर तो उसी में। देखो क्या करना है, ध्यान से देखो, 540 आ रहा है, 544, मुझे भी नहीं पता है, पर निकाल के अभी देखते हैं। देखो क्या बोल रहा है, कि लीस्ट नंबर बोल रहा है ना, ठीक है। एक आइडिया क्लियर हो जाता है कि मुझे एलसीएम निकालना है, और मैंने ये कहा था कि जहाँ रिमाइंडर सेम बच रहा हो तो एलसीएम निकालो, तो रिमाइंडर बच रहा होता है ना हर केस में, उसको ऐड कर दो ना। ये वाला केस है ना, ये वाला केस है। क्या है कि टू फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय एबीसी लीव्स द सेम रिमाइंडर और इन ईच। तो क्या करते हैं, तीनों नंबर्स का एलसीएम निकालते हैं, और उसमें प्लस क्या कर देते, रिमाइंडर। तो देखो निकालते हैं इसको, 12 15 20, हाँ, अच्छा 54, ठीक है।
ये 15, ये 10 और ये 3, 15, 5, 27, फिर 3, 1, 5, 5, 9। ठीक है, फिर 3 से 1, 5, 5, फिर 3, 1, 5, 5, 1, फिर 5 से 1, 1, 1। टू इंटू टू इंटू थ्री इंटू थ्री इंटू थ्री इंटू 5। ठीक है, तो ये एलसीएम हो गया। रिक्वायर्ड नंबर क्या होगा कि ये रिमाइंडर हर बार बच रहा था ना 4, तो 540 में वो मैं प्लस करूंगा, तो आंसर डी सही था। ठीक है, ये देखो। देखो क्या है कि इसमें आप निकालोगे ना, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट ना, एक चीज तो क्लियर हो रही होगी कि आपको एलसीएम निकालना है। ठीक है, एलसीएम निकल के आएगा, हो सकता है कि वो हो सकता है 3 डिजिट्स में ही हो, है ना। तो आपको क्या करना है कि उसको 5 डिजिट्स बनाना है। टाइम हो गया क्या? तो देखो क्या करना है, उसके मल्टीपल्स लेते जाओ, जैसे मैंने उस टाइम बोला था ना कि अगर 240 आ रहा है एलसीएम, है ना, तो आगे मैं इसको कैसे लेके जाऊंगा? 480 भी तो हो सकता है वो नंबर जो उन तीनों नंबर से डिवाइड हो रहा हो, है ना। इससे आगे वाला कैसे आएगा? वो हो जाएगा 96। तो आप ऐसे मल्टीप्लाई करके देख सकते हो कि वो नंबर। लेकिन एक चीज और है, ये क्वेश्चन ठीक है एग्जाम में आएगा तो एक अप्रोच और लगा सकते हैं। पहले पहले वो अप्रोच देखो, ठीक है, फिर उसके बाद डिटेल करते हैं। ये बोल रहा है कि 2 रिमाइंडर बच रहा है ना हर बार। रिमाइंडर कितना? क्या मैं 2 हर नंबर में से माइनस कर दूं तो वो नंबर आ जाएगा जो इन दिए गए नंबर से डिवाइड हो रहा होगा? सिर्फ इतना बताओ। ये जो मैं बोल रहा हूँ वो चीज़ समझ में आ रही है? मैं ये बोल रहा हूँ कि रिमाइंडर 2 बच रहा है, तो मैं हर नंबर में से 2 माइनस कर दूं, तो 3, 5, 8, 12 से वो सारे नंबर डिवाइड हो रहे होंगे। ठीक है ना। ये चीज मैंने बोली है, ये किस किस को समझ में आ गई है? मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप एग्जाम में ना एलसीएम निकालने ना बैठे हैं, इसलिए। ऑब्जेक्टिव पेपर आएगा ना, तो इसको आप 2 सेकेंड्स में उड़ा सकते हैं। जब भी रिमाइंडर बच रहा होता है तो कंप्लीटली डिवाइड करने के लिए मैं क्या करता हूँ उसको, है ना, बिना निकाले आ गया ना, डी आंसर सही है। देखो क्या करोगे आप, -2 करोगे ना, तो इसमें कुछ लास्ट में 7 ही आ रहा होगा ना, लास्ट डिजिट। इसमें से -2 करोगे तो लास्ट डिजिट 8 आ रहा होगा। इसमें से माइनस करोगे 2 को तो लास्ट डिजिट क्या आ रहा होगा? इसमें से माइनस करोगे तो 0 आ रहा होगा। आपको ये तो पता है 5 से वो नंबर्स डिवाइड होते हैं जिनके लास्ट में 0 और 5 होता है ना। ये ऑप्शन घट गया, ये घट गया, ये घट गया, एक ही बचा। ठीक है, अब इसको सब्जेक्टिव करते हैं। ठीक है, मैंने एग्जाम के लिए बताया कि ऑब्जेक्टिव पेपर में आएगा तो आप पूरा सॉल्व करने थोड़ा ना बैठोगे। वहाँ पे बहुत सी ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स लग रहे होंगे जिससे हो जाएगा। हाँ जी।
हाँ, ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट्स। अच्छा, आप ये बोल रहे हो कि इसमें वर्ड यूज हुआ है ग्रेटेस्ट, है ना? तो पता क्या है कि इसमें ये बोला हुआ है इनका जब आप एलसीएम निकालोगे, देखो, विच वैन डिवाइडेड बाई, ऐसा सबसे बड़ा नंबर चाहिए था, तो मैं डिवाइड करूंगा किससे, 3 से 5 से 8 से 12 से। ये लैंग्वेज क्लियर कर रही है, पर यहाँ पे ग्रेटेस्ट नंबर क्यों यूज कर रखा है वो चीज जान लो। देखो, 5 8 12, यही ना? इसका एलसीएम कितना आ रहा था, निकाला था आप लोगों ने? हाँ जी, 120। मुझे 120 को 5 डिजिट्स बनाना है। कैसे बनेगा? सही है, बनाओ फिर इसको। इसके मल्टीपल्स लेने हैं ना, ऐसे करके आप करते चले जाओ, है ना? प्लस 120, 120। तो मुझे सबसे बड़ा नंबर कितना होता है वैसे, 5 डिजिट्स? यही नंबर है। इसको 120 से डिवाइड करो, देखो रिमाइंडर कितना आता है। अब 120 120 120 ऐड करके यहाँ तक पहुंचोगे, उससे बढ़िया ये है कि आपने 5 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर लिखा, है ना? तो इससे भी तो डिवाइड हो रहा होगा 120 से, है? 139 आ रहा है। 39। इधर आओ भैया। टाइम हो गया। जो स्लाइड्स बची हुई हैं उनको काटना है, उसको छोड़ देना, है ना? वो सारे क्वेश्चंस ही हैं, है ना? ये सारे क्वेश्चंस ही हैं।